हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह फिर से एक बार आपके सामने एक नया वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं, जो कि डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके और 50 तक कवर किया जाएगा। पहले के 3 पार्ट थे, जिसमें पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन था, दूसरे पार्ट में जितने भी एग्जाम्पल है S3 राइटर का वो एग्जाम्पल था, थर्ड पार्ट में हमने 1 से लेके और 25 तक क्वेश्चन कवर किया। इस पार्ट चौथा पार्ट है, जिसमें हमने 26 से लेके और 50 तक क्वेश्चन को कवर करना है। आपको पता है कि जो वीडियो हम डाल रहे हैं, जितना भी वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, वो सभी एस चंद्र 3 राइटर के मैथमेटिक्स से ही संबंधित है। 3 राइटर मैथमेटिक्स के जो भी एस चंद्र के 3 राइटर होते हैं, ये बुक है, इस बुक से संबंधित टोटल क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सहयोग से आप पढ़ सकते हैं, जो कि सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल सी हब MRC के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सी हब MRC का मतलब कॉम्पिटिशन हब मैथमेटिक्स सेंटर होता है, जो कि मेरे प्रतिष्ठान एक लहरियासराय में पुराना प्रतिष्ठान है, वो लहरियासराय के बलभद्रपुर में चल रहा है, और दूसरा है जो कि आपका हायाघाट में है, जो कि दरभंगा जिला बिहार में पड़ता है। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.625 गुने 0.079 गुने 28.9 है, और ये 0.0081 है, 0.025 है, गुने 1.7 है। हमने नोट्स में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि गुना करते समय दशमलव संख्या गुना करने में दशमलव स्थान के मान को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 3 स्थान इसमें 4, इसमें 7 1 8, ऊपर में 8, नीचे में 4 3 7 1 8, यानी ऊपर नीचे अगर बराबर डेसिमल है तो डेसिमल को आप भूल जाइए, डेसिमल को उड़ा दीजिए, डेसिमल को ख़त्म कर दीजिए, राइट। और नीचे से ऊपर विभक्त होने वाला है तो इसको काटिए। 25 ये कट रहा है, 17 कट रहा है, ठीक, और 81 से 9 मरतबे ये कट रहा है, और 17 से 17 मरतबे ये कट रहा है, यानी कि 25 गुने 9 गुने 17, इसी को मल्टीपल कीजिए और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पे रैकरी 0.75 प्लस 3 पे रैकरी 0.78 का मान ज्ञात करें। हमने बताया रैकरी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूलमान रैकरी होते हैं, एक होते हैं अंशमान रैकरी। मूलमान यानी कि दशमलव के लेफ्ट में जो संख्या होते हैं उसे मूलमान कहते हैं, राइट वाले को अंशमान कहते हैं। यानी मूल मान पे रैकरी दिया हुआ है, उसका एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि मूल को मूल के साथ जोड़िए, अंश को अंश के साथ जोड़िए, और अंश से जो मूल प्राप्त होता है उसे मूल में से माइनस कर दीजिए, बस इतना ही से इसमें काम करना होता है। यानी कि 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 0.75 को 0.78 को जोड़ेंगे तो 5 पे रैकरी, ये 1.53 आता है। अंश अंश को जोड़ने पर हमें मूल प्राप्त होता है, मूल में से घटा लेना है, यानी 5 में से 1 घटा लेना है, 4 पर रैकरी और 5 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद चलते हैं क्वेश्चन 28। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 28 में कि 0.47 और दोनों पर रैकरी है और भिन्न के रूप में लिखे, इसे हम कहते हैं अंशमान रैकरी, यानी डेसिमल के लेफ्ट वाले पार्ट पे अंश में है रैकरी। इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, 47 और 2 पर रैकरी है तो 2 9। ऐसे किताब में ये मिस दिया हुआ है, किताब ने इसको क्या किया है कि 0.4 और 7 पे रैकरी को मान के बनाया है, और इन्होंने बनाया क्या कि जिस रैकरी है जिस पे उसके लिए 9, और विदाउट रैकरी के लिए 0 देते हैं, और रैकरी से बिफोर वाले अंक को घटा लेते हैं, यानी कि किताब का आंसर 43/90 है। अगर किताब में ये सो रहा है दोनों पर रैकरी है तो आपका आंसर यही होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 0.63 पे रैकरी प्लस 0.37 पे रैकरी और 0.80 पे रैकरी, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रैकरी। स्टैंडर्ड रैकरी को हल करने के लिए क्या होता है, ऐसे प्रोसेस में चलते हैं। 63/99 प्लस 37/99 प्लस 80/99, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 99। 63 प्लस 37 प्लस 80 को जोड़िएगा तो ये हो जाना है 37, 180 बटा हो जाएगा 99। अगर इसको काटना चाहते हैं या फिर इसे पुनः रैकरी में लिखना चाहते हैं तो आप प्रेम पूर्वक लिख सकते हैं
8 1 पे रैकरी, यानी कि जब इसको भाग दीजिएगा 180 को काट के भाग दीजिएगा तो 1.8181 आता रह जाएगा। अगर स्टैंडर्ड रैकरी होता है तो उसके लिए किया क्या जाता है वो हम बताते हैं कि स्टैंडर्ड रैकरी को कैसे हल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रैकरी है तो डेसिमल को भूल के आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 180। हमें पता है 2 गो पर रैकरी है तो आंसर में भी 2 गो पर रैकरी देना है, 2 स्थान दशमलव और रैकरी देना है। पर 2 पर रैकरी देना है तो रैकरी से बिफोर वाले अंक को रैकरी बनाते समय हम जोड़ देते हैं, तो 1.81 पर रैकरी दे देंगे। इसे हम स्टैंडर्ड रैकरी कहते हैं, यानी 2 ही स्थान है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, उसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर पे कहा जा रहा है क्या 30 में कि क्वेश्चन है 1.27 दोनों पे रैकरी है, इसको हल करें। दो विधि से, अगर हम मूलमान विधि से हल करेंगे तो मूल को लेते हुए करेंगे तो 2 गो पे रैकरी है तो 2 गो 9, अब रैकरी से बिफोर वाले अंक को हटा लेंगे यानी 126/99 हो जाएगा और इसे काट के छोटा करके लिखा जा सकता है। इसी रूप में दिया है आंसर तो इसी के रूप में लिख देंगे। इसे मूलमान विधि कहते हैं। अंशमान विधि में क्या होता है कि मूल से हमको कोई लेना देना नहीं, 27 हो जाएगा, ये हो जाना है 99, यानी रैकरी को 99 हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 99 प्लस हो जाएगा 27 यानी 126/99। इस विधि को मूलमान विधि कहते हैं, इसे कहते हैं अंशमान। अंशमान में सिर्फ अंशमान से लेना देना है, मूल से कोई लेना देना नहीं है। 30 के बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 2.357 पर रैकरी भिन्न के रूप में लिखे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, मूलमान विधि से ही बनाना चाहिए एक बार में। 2 3 7 9 रैकरी से बिफोर वाले अंक को घटाइए, जितने अंक पे रैकरी उतने 9 और 0 दशमलव के दाएं तरफ यानी अंश मान के लिए जाता है, मूल मान के लिए नहीं दिया जाता है। इसे घटाइएगा 2 3 7 7 9 9 9, कट रहा है तो कट के, नहीं कट रहा है तो इसी रूप में आंसर लिख सकते हैं। ऐसे 31 में ऐसे इसी रूप में आंसर लिख दिया गया है तो हम भी इसी रूप में दे दिए। 32 नंबर में कह रहा है 3.87 पे रैकरी माइनस 2.59 पे रैकरी, ये भी स्टैंडर्ड रैकरी है। तो स्टैंडर्ड रैकरी अंशमान रैकरी होता है। अगर इसको बाई प्रोसेस बनाइएगा तो 387 में से 3 घटा के 99 दीजिएगा और 259 में से 2 घटा के 99, एलसीएम लीजिएगा तो 99, ये हो जाएगा 384 और ये हो जाएगा 257 घटाना है तो 14 में से जाएगा तो 7 ही हो जाएगा, ये बचाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 1 9 9। जब इसको रैकरी में लिखिएगा तो 2 गो 9 है, 2 स्थान पहले रैकरी तो 2 और 8 इस पर रैकरी दे देना है। 32 नंबर क्वेश्चन यही होगा इसका आंसर। चलिए, अगर स्टैंडर्ड रैकरी है तो स्टैंडर्ड रैकरी में क्या करते हैं, तो हमने पहले भी बताया कि आप बिना 9 0 दिए हुए, ये स्टैंडर्ड रैकरी है, घटाइए। 17 है, 17 में से 17 में से 9 जाएगा तो हो जाना है 8 और ये हो जाना है आपका, फिर ये घट के 1 कम हो जाता है 3 2 में से 5 जाएगा तो 2 घटाएंगे 1 रैकरी दे दीजिए और आपका आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन के बाद 32 नंबर के बाद 33 नंबर में भी यही क्वेश्चन है। 33 में भी आपका 32 नंबर क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। 32 के बाद 33 में भी यही क्वेश्चन है, तो 33 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3.36 पे रैकरी माइनस 2.05 पे रैकरी और प्लस 1.33 पे रैकरी। पहले इसको हल करेंगे तो 3 3 6 में से 3 घटा के देंगे 9, 2 0 5 में से 2 घटा के देंगे 9 9 और 1 3 3 में से 1 घटा के देंगे 9 9। बराबर का जोड़ ले लेंगे तो 99, ये 333 माइनस 203 प्लस 132, इस दोनों को घटाने पे आएगा 130 प्लस 132 यानी होगा 162/99। क्वेश्चन नंबर मेरा है 33 नंबर क्वेश्चन में किस फॉर्म में आंसर कह रहा है, उस फॉर्म में हम आंसर को लिख देंगे। कहीं जोड़ घटाव हमने गलती नहीं किया है तो 33 है 32 है, ठीक है। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 3 1 3 2 आता है तो ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 6 और ये होता है 4। उसमें से 203 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 6 262। कहीं गलती तो नहीं किए हैं, 262। अब क्या है कि पता है कि 2 अंक पहले डेसिमल है तो 2 गो पर रैकरी हो रहा है, आगे वाला अंक को जोड़ देंगे यानी रैकरी से बिफोर वाले को जोड़ देंगे तो 2 6 4 पे रैकरी आपका आंसर हो जाएगा।
अगर बाय द वे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म विधि के मार्फत इसको बनाते तो हमें क्या करना था, करना क्या था, 336 में 133 को जोड़ देना था, 9, 6, 4 में से 205 को घटा लेना था, 2, 6, 4 और स्टैंडर्ड एक्री है तो 2.44 पर एक्री दे दीजिए। यही आंसर स्टैंडर्ड एक्री है। कोई 9 और 0 देने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब एक वे में है, आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए 33 के बाद क्वेश्चन हम चलते हैं 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 34 नंबर में कि 0.09 पे रैकरी और मल्टीपल 7.3 पे, सिर्फ 3 पे रैकरी है। इसे हम रैकरी को हटाएंगे तो 9 और 2 को नीचे में 9 हो जाएगा, मल्टीपल 7 घट के 1 9 हो जाएगा। 1 9 से 1 9 कट गया, ये 66/99 हो जाएगा। इसे काट के हम 2/3 करेंगे, 2/3 को भागा देंगे तो 0.666 बार बार आता रहा है। जो अंक बार बार आता है उसे ही दर्शाने के लिए तो रैकरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 0.136 ओनली फॉर 3 6 पर रैकरी है तो इसका मान निकालें। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 3 6 में से 1 हटाएंगे, 2 को पर रैकरी है तो 9, बिना रैकरी के लिए 0 देंगे, यानी कि 135/990। अगर इसी रूप में आंसर दिया है तो ठीक, नहीं तो कट करके छोटा करके आंसर देते। अगला क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन 36 में कहा जा रहा है कि 0.3467 सिर्फ इस पे रैकरी है और प्लस 0.1333 पे रैकरी है। ये भी स्टैंडर्ड रैकरी है। अगर इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो 3 4 6 7 में से 3 4 माइनस कर देंगे, 2 9 00 और 1 3 3 3 में से 13 माइनस कर देंगे, 2 9 और 2 0 बट्टा का जोड़ करेंगे और आपका आंसर आ जाना है। अगर स्टैंडर्ड रैकरी है तो स्टैंडर्ड रैकरी में इस पर संपूर्ण पे रैकरी नहीं है तो आपको माइनस प्लस करना होगा, जोड़ने के बावजूद भी माइनस होगा। जैसे कि 0.3467 और 0.1333 को जोड़ेंगे, 7 3 10 0 1, 6 3 9 1 10 0 1 और 4 3 7 1 8 और ये 48, यानी 0 हो जाता है। यानी इस पर रैकरी होगा ही नहीं क्योंकि 2 अंक है, 2 को 0 पर रैकरी दे देंगे, बात खत्म। यानी इसका आंसर 48 ही हो जाना है 36 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर? आइए 36 के बाद चलते हैं 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 8.31 सिर्फ पे रैकरी प्लस 0.6 पे रैकरी और फिर कह रहा है कि 0.002 पे रैकरी है। तो एक ही स्थान रैकरी, पर यह स्टैंडर्ड रैकरी नहीं है। तो आपने करना क्या है, 831 में से 83 घटा के 90 देना है, इसको 6/9 देना है, इसको 2 में से 0 घटाने में अंतर नहीं पर ये देना है। इसका बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो 9 एलसीएम होगा, जोड़ लीजिए। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.393939 भिन्न के रूप में लिखे, भिन्न के रूप में। तो हमें पता है कि जो संख्या बार बार आता है उस पर हम रैकरी डालते हैं और भिन्न रूप में लिखना है तो 39 2 को 99 दे देंगे, 9 9 दे देंगे तो 13/33 का आंसर। अगर आप 33 को 13 को 33 से भाग देते हैं कैलकुलेटर पर तो 0.393939 आता रह जाएगा। चलिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि ये बड़ा सा क्वेश्चन है, तो बड़ा सा क्वेश्चन है तो इसको पूरे बोर्ड पे लेना होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 39 में कि 47.2506 बराबर 4a + 7b + 2c + 5/d + 6e हो तो आपको ज्ञात करना है 5a + 3b + 6c + d + 3e का मान आपको ज्ञात करना है। यानी इसे ज्ञात करने के लिए a b c d e का मान हमें चाहिए। इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? तो 40 + 7 + 2/10 + 5/100 + 0/1000 + 6/1 2 3
4 जीरो ये लिख लेना है। और इधर हमें लिखा हुआ था 4a प्लस 7/b प्लस 2/c प्लस 5/d प्लस और ये मान ख़त्म और 6 इधर लिखा था 6e लिखा था, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, 2c है ना, 2c है। देखिए इसका मान इसके बराबर में कर दीजिए तो हो जाएगा 4a = 40, यानी a का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक, इसका मान इससे करते हैं तो 7 बराबर 7/b, 7 से 7 कट गया, b का मान कितना आ जाएगा 1। अगर इसका मान इसके साथ करते हैं तो 2/10 बराबर होगा 2c, 2 से 2 कट गया, c का मान होगा 0.1। अगर इसका मान इससे के साथ करते हैं तो 5/100 बराबर होगा 5/d, 5 से करके d का मान कितना हो जाएगा 100। अब नेक्स्ट कंडीशन में करते हैं कि 6/1 तो 3 4 को 0, 6e है, इससे कट के e का मान होगा 0.0001। अब a का मान भी निकल गया, b का मान भी निकल गया, c का मान भी, d का मान भी और e का मान भी निकल गया। तो आपने इस समीकरण में आपको ABCD का मान बैठा देना है। 5a 5 गुने a का मान कितना निकला है 10 प्लस 3b 3 दे देंगे और b का मान कितना निकला है 1 दे देंगे प्लस कहता है 6c, तो 6 और c का मान है 0.1, फिर प्लस कहता है d का मान है 100 और फिर कहता है 3 दे देंगे, e का मान 0.0001। इसी को जोड़ने पर इसको जब जोड़िएगा तो 153.6003 आपका आंसर आएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 39 जो कि बहुत गरिष्ठ क्वेश्चन था, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। 39 को हम मिटाते हैं। उनचालीस के बाद क्वेश्चन आता है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 0.009/वाट.01। तो क्या करना है कि ऊपर से ऊपर भाग होता है, इस भाग से भाग काटेंगे तो 9 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 अंक पहले दशमलव, वाट बराबर 0.9 आपका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 0.04 मल्टीपल वाट बराबर 1, 2, 3, 4 और 16, ये नीचे चला जाएगा तो वाट बराबर होगा 0.00001.6.04। 4 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर में है 6 नीचे में है 2, यानी 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 अंक पहले दशमलव, यानी 0.0004 आपका आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 के बाद आता है 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 42 में कि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 9 का क्यू बराबर दिया हुआ है 2025 दिया हुआ है। तो आपने कहा रहा है 0.11 का क्यू, 0.22 का क्यू डॉट 0.99 का क्यू का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये 11 के मल्टीपल में है, अर्थात 0.11 का क्यू कॉमन ले लेंगे तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 9 का क्यू हो जाना है। 11 का होता है 121, 13 31 होता है, 13 31 होता है 11 का क्यू, 6 अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 2 2 6 अंक पहले दशमलव। अब मल्टीपल कर देना है 2025 से, इसे मल्टीपल करने पर आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। मल्टीपल करना है, 6 स्थान पहले डेसिमल आपको दे देना है। 42 के बाद क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 0.0203 और मल्टीपल 2.92, फिर हर में लिया है 0.007343 है, मल्टीपल 14.5 मल्टीपल 0.7। पहले दशमलव का गिनती 4 और 2 6, नीचे में 4 और 2 6, यानी डेसिमल आपका ख़त्म। तो इसको अगर काटते हैं तो इसको काटते हैं 7 चौक 28, 4 मरतबे काटते हैं ना, और 7 चौक 28 काटते हैं ना, और 7 से काटते हैं तो 7 दूना 14, 7 नमा 63, इससे काटते हैं 5 मरतबे, यानी कि 4/5 यानी 0.8 आपका आंसर हो जाएगा। 43 का आंसर 0.8। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 8/9, 9/12, 7/8, 5/6
और 17/20 में चढ़ते क्रम में से चौथा कौन होगा? चढ़ते क्रम में चौथा, यानी आरोही क्रम में सजाइए और चौथा कौन होगा? डेसिमल है तो डेसिमल विधि से ही बनाना आसान है, यानी सबका कम से कम 2 स्थान पहले दशमलव निकला, 0.098272 72 809872, यानी 2 स्थान निकालिए, 2 स्थान। अगर 2 स्थान किसी का इक्वल हो जाता है तो 3 स्थान करके पता कर लीजिएगा और आरोही क्रम में सजा के कौन चौथा पे है आपको पता चल जाना है, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी इस क्वेश्चन को बताया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सेम 45 है, सेम 46 है, सेम 47 है, और अगर कहता है कि एक 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4/5, 5/7, 7/9 और 7/6 पूछ रहा है कि सबसे छोटा भिन्न क्या है। अगर आरोही अवरोही में सजाना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तब तो सबको बड़ा छोटा करना जरूरी है, पर अगर छोटा और बड़ा सिर्फ पूछ दे तो रूल ऑफ एम बहुत आसान सा होता है। रूल ऑफ एम क्या होता है कि हम इसमें छोटा पूछ रहा है तो बड़ा को हटा देंगे, 2 को कंपेरिजन करेंगे, 7 चौक हो जाएगा, 7 चौक हो जाएगा 28, 25 25। हमें छोटा खोज रहा है तो बड़ा को हम हटा दिए ना, रूल ऑफ एम से होता है, ठीक है, बड़ा को हटा दिए। अब लेते हैं 5 7 और 7 9, 9 5 45, 7 7 49, बड़ा छोटा लेना है तो बड़ा को हटा दिए, ठीक है। और अब बच गया मेरे पास 5/7 और 7/6, 6 5 30 और 7 7 49। हमें छोटा लेना है तो फिर इस बड़ा को भी हटा दे, यानी कि 5/7 मेरा आंसर। ये रूल ऑफ एम होता है। अगर रूल ऑफ एम है, ये आपको टफ लगता होगा तो देखिए एक बार और हम आसान तरीका से बताने की कोशिश करते हैं कि ये है 4/5, छोटा खोजना है। 7 चौक 28, 25 25 बड़ा है। 9 5 45, 7 7 49 बड़ा है। 6 5 30, 7 7 49 बड़ा है, यानी कि 5/7 है वो सबसे छोटा। छोटा पूछ रहा है तो बड़ा को काट देंगे, बड़ा पूछेगा तो छोटा को काटते जाएंगे। अब आते हैं 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन है, यानी कि 75/151, दूसरा में है 111/221, तीसरा में है 113/225 और चौथा नंबर क्वेश्चन में है 333/998। देखिए इसको रूल ऑफ एम से भी ज्ञात कर सकते हैं, बट बड़ा संख्या तो गुना बहुत बड़ा हो जाना है, तो भाग से ही दशमलव के 2 स्थान से निकाल के आप पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यानी इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें भी कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, यानी 7/8, 13/16, 15/19 और 17/21। अगर इसमें से कह रहा है 50 में कि छोटा कौन है, तो 16 7 112 होता है और 13 8 104 होता है। छोटा कह रहा है तो बड़का को हटा देंगे। आगे चलेंगे, 13 को गुना करेंगे, ये करके गुना करके पता कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। नहीं, अगर गुना में आपको टफ लगता है तो आप इसे क्या कीजिए कि डेसिमल में जाइए, दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान तक निकालिएगा तो 3 से ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, 2 स्थान से भी आपका काम चल जाएगा। यानी ये जो वीडियो है, ये वीडियो पार्ट 3 था डेसिमल से, यानी हम जो चाह रहे हैं वीडियो में आपको देना, वो पता नहीं क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बड़ी स्थिर से आराम से समझा के आपको बनावे, पर वीडियो का प्रेशर क्या पता नहीं कि हम क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करते जाते हैं और उतने बेहतरीन तरीक़ा से समझा नहीं पाते हैं। पर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये 25 का जो टारगेट लेते हैं इस कारण से हमको स्पीड ज़्यादा करना होता है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम छोटा टारगेट लेंगे, यानी 15 क्वेश्चन का ही टारगेट लेंगे। तो एक क्वेश्चन पे हमने क्वेश्चन को पहले समझाना है मौखिक, फिर क्या करना है उस क्वेश्चन को बोर्ड पे आना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद सॉल्वेशन को भी दोबारा समझाना है। जैसे कि एक एग्जांपल देके हम बताते हैं कि नेक्स्ट से हम क्या करेंगे, एक कोई चैप्टर का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन इसी का ले ले या किसी भी चैप्टर का ले ले। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इसी चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि लिखा है कि 2 + 1/10 + 1/100 और 1/1000 इसका योग निकालना है। तो आपको पहले हम इस चैप्टर क्वेश्चन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन है कि ये 2 है और भिन्न में है, यानी भिन्न का जोड़ करना है, बट्टा बड़का जोड़ इसका कीजिए और आपका आंसर बन जाना है। अर्थात कि इसके नीचे में 1 दे दीजिए, इसके नीचे में 1 दे दीजिए और एलसीएम लीजिए और जोड़ घटाव कीजिए। ऐसा भी बनाया जा सकता है, पर आप जब बड़े हो गए हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके फेरे में नहीं पढ़ना है। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी चर्चा किया होगा
कभी भी दशमलव संख्या यानी जीरो से न हमको गुना करना पड़ता है न ही भाग। गुना करने पे दशमलव जीरो में परिवर्तन हो जाता है और भाग करने पर जीरो दशमलव में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कि एगो जीरो से भाग देने पर एक स्थान दशमलव आ जाता है और एगो जीरो से गुना करने पर एक दशमलव गायब हो जाता है। अर्थात जब भी कभी आपको जीरो से गुना करना पड़े यानी 10 के घात में जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख से गुना करना पड़े, भाग करना पड़े, तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि जितने स्थान जीरो है उतने दशमलव ले देते हैं और हमने आपको बताया कि दशमलव जीरो का पूरक है। अगर दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना किया जाता है तो जितने घात उतने दशमलव को वो खा जाता है यानी खत्म कर देता है। तो आपको करना क्या है कि 2 को 2 की तरह ही लिखना है। इसको लिखना है 0.1, इसको लिखना 0.01, इसको 0.001 लिखना है। अर्थात जब इसको जोड़ना हो तो हमने कहा जोड़ घटाव में दशमलव को एक सीध में रखिए। यहाँ पे 3 अंक हाईएस्ट है, जीरो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ 0.1, 2 को जीरो देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ 0, 1, 1 को जीरो देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ 0.001 दे देते हैं और इसको जोड़ देते हैं 1, 1, 1 और 2, ये जोड़ दें। ये बच्चे की तरह जोड़ हुआ। बच्चे की तरफ नहीं जोड़ करना है, हमें कुछ स्टैंडर्ड जोड़ करना है। स्टैंडर्ड जोड़ करने के लिए क्या करना है कि आराम से हम इसको इतना लिख सकते हैं कि 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, आराम से इसको लिख 0.111 इसको लिख सकते हैं, 111 लिखा जा सकता है। तो हमें वीडियो में प्रस्तुत क्वेश्चन को इस तरीक़ा से करना है कि अगर कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करें, उस क्वेश्चन के बारे में आपसे हम बातें करें। हाँ, आप मेरे सामने में नहीं हैं पर आपको फील होना चाहिए या हमें भी फील होना चाहिए कि हम आपके सामने में आई कांटेक्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन को पहले समझाया, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व का तरीका जितने भी उसको डिस्कस किया, सॉल्व हमने किया कैसे ये भी बताना। पर कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसी तरीक़ा से छोटा छोटा टारगेट देके हम चाह रहे हैं कि कोई भी वीडियो है वो 20 मिनट से ज़्यादा का ना बने। तो हम जो 25 क्वेश्चन का टारगेट ले लेते हैं ये गलत लेते हैं। पार्ट बढ़ेगा तो बढ़े पर वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बोरिंग हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप 10 से 15 क्वेश्चन का ही टारगेट ले। बहुत है, आसान चैप्टर है, छोटा छोटा क्वेश्चन है तो 20 का टारगेट है, यानी हर वीडियो 20 मिनट का और एक क्वेश्चन पे हम आपके साथ 2 मिनट खर्च करें और 2 मिनट दे। अभी हमने जो वीडियो में जो क्वेश्चन बनाया है इसमें हुआ क्या, इतना तेज़ी में हमने इस वीडियो को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि जैसे कि स्पीड गाड़ी की तरह है। तो अब कोशिश करेंगे हम इसमें सुधार करें। अभी तक जो वीडियो आ गया, नेक्स्ट से हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके से काम करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।